हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एग्जाम पैटर्न जो आपका आ चुका है। अब देखिए, सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन में किस टाइप का पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने मार्क्स का पेपर है, वो सब कुछ पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका ये फिजिक्स का पेपर है। तो ये फिजिक्स के पेपर में बेसिकली आपको पहले चेक करना है कि भाई कितने मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन वगैरह आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो पेपर है ये आपका 40 मार्क्स का है। ये नॉर्मली सभी बच्चों को पता है कि सेमेस्टर 1 भी 40 का था और सेमेस्टर 2 भी आपका 40 का है। लेकिन इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो समझिए। देखिए, इसमें चेंजेस ये किया गया, जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे का समय आपको क्या है, दे दिया जाएगा। और इस 1.5 घंटे के समय में आपको क्या है, पेपर को क्या है, अटेम्प्ट करना है। तो अब आपको क्या है, 1.5 घंटे का समय मिलेगा और उसमें आप क्या है, पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए और क्या चेंजेस हैं वो समझिए। देखिए, ये जो आपका पेपर है इसमें 10 मिनट जैसे आपको सेमेस्टर 1 में दिया गया था पहले पढ़ने के लिए, तो रीडिंग टाइम इसमें फिर से आपको क्या है, 10 मिनट मिलने वाला है। और अब इसके बाद बात आती है कौन कौन से सेक्शंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो देखिए। देखिए, अगर हम आपसे बात करें तो अटेम्प्ट क्या करना है, आपको ऑल क्वेश्चंस करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए से करना है एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। मतलब जो सेक्शन ए है उससे ऑल क्वेश्चंस करना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सेक्शन ए है उससे आपको ऑल करना है और जो सेक्शन बी है उससे केवल आपको क्या 3 क्वेश्चंस करना है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका सेक्शन ए है उससे आपको ऑल क्वेश्चंस करने हैं और जो सेक्शन बी है उससे केवल आपको क्या है, 3 क्वेश्चंस क्या है, करने हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बेसिक पैटर्न है। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसा पैटर्न रहने वाला है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम आपसे बात करें पैटर्न की, तो देखिए पैटर्न आपको समझना है। जैसे हम आ चुके हैं सेक्शन नंबर ए पर। तो देखिए, सेक्शन ए में देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, पेपर का जो पैटर्न है, जो जैसा पेपर आपको दिखाई देगा बोर्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आपका सेक्शन ए है उसमें देखिए लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। मतलब आपको जो सेक्शन ए है उसके सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको ऑल क्वेश्चंस क्या है, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब जब आपको ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। अब 1 में देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। अब जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपका 1 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, जिसमें आपको क्या है, बताना क्या है। ध्यान से देखिए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। अब फर्स्ट पार्ट जो दिया गया उसमें 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। अब इसके बाद आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब देखिए, फर्स्ट का जो सेकंड दिया गया है, फिर उसमें भी देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको दिया है इफ वन रजिस्टर इज फ्यूज्ड, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है जो आपका जो क्वेश्चन 1 था उसमें फर्स्ट वाला दिया, देन सेकंड दिया, देन थर्ड दिया, देन फोर्थ दिया। ये सब आपका क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। मतलब ये क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपको मल्टीपल चॉइस दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं पैटर्न और कैसा रहने वाला है। तो देखिए, फिफ्थ वाला भी आपको दिया गया है क्वेश्चन, इसमें भी आपको देखिए मल्टीपल चॉइस दिया गया है। देन आप आएंगे सिक्स वाले पर। तो सिक्स वाला भी आपको क्या, मल्टीपल चॉइस दिखाई दे रहा है। सेवेंथ वाला भी आपको मल्टीपल चॉइस दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको एथ वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको एमसीक्यू दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 9 वाला क्वेश्चन, 10 वाला क्वेश्चन। देन अब आपका आएगा सेक्शन वी। अब ये जो सेक्शन वी है ये आपका क्या, मल्टीपल चॉइस क्या है, नहीं है। ये आप देख सकते हैं, सेक्शन वी आपका क्या, मल्टीपल चॉइस नहीं है। तो अब आपको देखिए देखने को क्या मिला, अब आपको देखने को ये इंपॉर्टेंट यहां पे जानकारी मिल रही है कि जो आपका सेक्शन ए है, जो आपका सेक्शन ए है वो कैसा है, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है। मतलब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सेक्शन ए में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा आपका सेमेस्टर 1 में आया था। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन वी की, तो सेक्शन वी में जो आपके क्वेश्चन है वो कैसे हैं, वो आपके क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव हैं।
मतलब वो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के नहीं हैं, उनके आंसर्स आपको करना पड़ेगा, तभी आप उनके आंसर्स क्या कर पाएंगे। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर अब क्या आ गया, सेमेस्टर 1 में सिर्फ आपके एमसीक्यू थे, लेकिन सेमेस्टर 2 में एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव हो गया है। अब देखिए जो ये पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रिपरेशन करना है। तो आपके लिए जो क्लासेस हैं फिजिक्स की, वो ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें आपको सब्जेक्टिव समझाया जा रहा है और प्लस उसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे वीडियोस देखते रहिए। अब आगे हम आप बात करते हैं आपसे जो सेक्शन बी है, उसमें किस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं वो भी देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सेक्शन बी को आप ध्यान से देखिए, जो आपका सेक्शन बी है उसको देखिए बहुत अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अगर आपको पता होगा तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और नंबर्स भी अच्छे क्या ला पाएंगे। तो देखिए सेक्शन बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, मतलब आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा करने की आवश्यकता नहीं, केवल 3 क्वेश्चंस आपको क्या अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम दिस सेक्शन। तो 3 क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए आप आपको दिए कितने क्वेश्चन है वो देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, इसके आपको पार्ट्स गिवन है। फिर आगे देखिए और कितने क्वेश्चन आपको गिवन है, और आप यहाँ पे मार्क्स भी देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 मार्क्स का है। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाला पार्ट 3 मार्क्स का हो गया, सेकंड वाला पार्ट हमारा 3 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का, और जो सेकंड वाला पार्ट ये भी आपका 3 मार्क्स का। आगे देखिए और क्या होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिर इसका देखिए थर्ड पार्ट आ गया, ये आपका 4 मार्क्स का है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट आया है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है ये आपका 4 मार्क्स का है। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपका हो गया 4 मार्क्स का। अब आगे देखिए आगे क्या पैटर्न है। अब इसके बाद देखिए आगे आप आएंगे तो आपका क्या गया, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन 2 का आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देन इसमें भी इस तरीके से आपके 1 2 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 3 3 4 मार्क्स के। देन क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। 5 में क्या फर्स्ट पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट दिया है, देन थर्ड पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक दिए गए हैं। तो अब देखिए आपको कितने क्वेश्चन दिए गए और कितनी आपको क्या चॉइसेस वगैरह मिल रही हैं वो समझिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और इनमें से आपको कितने करने थे, केवल 3 क्वेश्चंस करने थे। तो इनमें आपको क्या है, जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, इसी तरीके से ये आपको क्या है आगे भी इस तरीके से क्या है दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। और ये आपको पता है कि भाई ये 3 मार्क्स का गिवन है, ये भी 3 मार्क्स का गिवन है, और ये 4 मार्क्स का गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से केवल आपको क्या करना है, केवल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और इसके अलावा और क्वेश्चंस को आपको क्या अटेम्प्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है, आपको 1 क्वेश्चन की क्या मिल रही है, चॉइस मिल रही है। तो अब ये जो पेपर है ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन है वो एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप का कर दिया गया है। तो बेटा इस एग्जाम में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, तो फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्टार्टिंग का जो सेक्शन ए था उसमें सारे क्वेश्चन आपके क्या थे, एमसीक्यू वाले थे, लेकिन जो सेक्शन बी था उसमें क्या थे, सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले थे। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सेक्शन ए में एमसीक्यू पर करेक्ट आंसर के लिए अच्छे से आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ो तो ये एमसीक्यू पोर्शन क्या आपका गलत हो जाएगा। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्टिव अच्छे से कवर करिए, देन एमसीक्यू कवर करिए, उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे आ जाएंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके लिए एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है एग्जाम पैटर्न के लिए, प्लेलिस्ट का नाम है सेमेस्टर 2 एग्जाम पैटर्न। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है, ऑल सब्जेक्ट का जो एग्जाम का पैटर्न है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब कुछ समझ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब